तो बेचारे दबी आवाज में बोल नहीं सकते, डरे हुए हैं, इसलिए नहीं बोलते। अदरवाइज उनका अगर फोन पे बात करेंगे क्रिकेट सर, हाँ सर, स्पोर्ट्स पर्सन क्रिकेट को सर वो स्पोर्ट्स नहीं, उसका एक वो स्पोर्ट्स से कहीं बढ़कर है, मैं मानता हूँ। और हमारे मुल्क में तो कहते 3 चीजें बहुत चलती हैं, एक तो पॉलिटिक्स बहुत चलती है, एक बॉलीवुड बहुत चलता है, क्रिकेट बहुत चलता है। तो ये तीनों चीजों में कहते कि कभी भी जो असली मसला होता है उसके ऊपर ये कभी बात नहीं करता। आप कभी भी देख लीजिए, बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर स्टार या कोई भी जो काम का ढंका करने वाला इंसान है, जो काम की बात होगी उसके ऊपर कभी नहीं बोलेंगे। और जो जितने भी अवार्ड हैं, जितने भी राज्यसभा हैं, सबसे पहले उनके पास जाएंगे। ये सब ये सच्चाई है, ये आप सबको मालूम है सर। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है। तो अपने जो रोल मॉडल हैं, चूज वाइजली। आप किसको रोल मॉडल मानते हैं? जो आपको हर मसले पर जवाब दे, जो आपके साथ हमेशा दुख में आपके साथ खड़ा रहे, आप उसको रोल मॉडल चुनिए, ना कि जो टीवी पे दिखता है उसको नहीं। एक खिलाड़ी होने के नाते, एक प्लेयर होने के नाते, एक खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का मैं दर्द समझ सकता हूँ। और जो कल का दिन था वो हिंदुस्तान के इतिहास में खेलों के स्पेसी जो मैं एक शब्द यूज करूं तो उसमें काला दिन है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट रिटायरमेंट ले लेता है कि उसको उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसके लिए उसने फाइट की, उस फाइट में वो हार जाती है, और उसको सरकार की तरफ से कहते कि उसको कोई न्याय नहीं मिलता, और उसके बाद में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, तंग होके, दुखी होके, परेशान होके। बस मेरे 1-2 छोटे छोटे सवाल हैं कि अगर ये आपकी किसी माँ, बहन, बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते? या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती? इसको, इस खेल के जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। उसको कहा गया कि आप किसी कांग्रेस पार्टी से प्रेरित हैं, उसको कहा गया कि आप, ये तो जाटों का एक प्रोटेस्ट है, तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए। मैं गया वहां, पहले दिन से उनके साथ था, मैं अब भी साथ हूँ और आगे भी साथ रहूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि खिलाड़ी की जो पीड़ा होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती, बिकॉज वो लड़ाई चाहते हैं, वो लड़ना जानते हैं। और मैं चाहूंगा कि उनके साथ न्याय हो, और जितने भी लोग, जितनी भी आवाम है हिंदुस्तान की, वो एक बात जरूर सोचे कि भैया एक इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे पास, कहते कि गिने चुने मुट्ठी भर, कहते कि हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर कितने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो जो आम जो जनता है, आम जो नागरिक है, उनके साथ क्या होगा? एक बार सोचिएगा जरूर इस बात को। और बड़े दुख से उसने रिटायरमेंट लिया। हमारे लिए भी बहुत, मेरे को बहुत कहते कि शौक लगा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। और विनेश फोगाट तो प्रधानमंत्री जी से पहले भी मिली थी, उसकी पूरा परिवार मिला था कि मेरे साथ ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वहां से कोई उन्होंने न्याय नहीं मिला, और एटलीस्ट उन्होंने अपनी एक रिटायरमेंट की घोषणा की। तो भैया इससे खेल जगत बहुत दुखी है, परेशान है। और हम हर खिलाड़ी के पास जाएंगे, हर स्टेडियम में जाएंगे, हर अखाड़े में जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि भैया महिला सेफ्टी के ऊपर बात हो, खिलाड़ियों की रोजगार पर बात हो। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे।